हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था किरचॉफ्स लॉ, है ना। थोड़ा बहुत मैंने बता गई थी, आपको इंट्रोडक्शन दी गई थी। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक तो दिया करंट का नियम, एक दिया वोल्टेज का नियम। ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक आपका कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी कह देते हैं, मतलब नाम जो है दोनों ही है। इसके पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई किरचॉफ का पहला नियम बताइए या करंट लॉ बताइए, है ना। तो पहला नियम हमेशा करंट लॉ ही है और दूसरा वोल्टेज लॉ है। पहला नियम क्या कहता है करंट लॉ, उसमें हमने कहा था कि किसी भी नोड पर यानी कि किसी भी संधि पर जो टोटल करंट होता है किसी भी नोड पर, वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये किसने कहा था, किरचॉफ ने कहा था। फिर हमने उसके लिए जो सिंबल जो है साइन का क्या होगा वो हमने यूज़ किया था कि भाई जो जाने वाली करंट होगा उसको अपन हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और आने वाला करंट जो है उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और इस तरीके से इक्वेशन हमने शो भी की थी, मैंने रफली यहाँ पे बता भी दी थी, ठीक है। तो पहले इसका रूल लिख लेते हैं कि रूल क्या कहता है, उसके बाद अपन इसको धीरे धीरे आगे जो है एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल करंट, द टोटल करंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं टोटल करंट से मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम, ठीक है। टोटल करंट या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द नोड, एट द नोड ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो, है ना। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि उसने क्या कहा, दिस मीन्स इसने क्या कहा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गई, समेशन ऑफ आई। अब आई में आपके सारे करंट है। अब उसने इसमें साइन के लिए बताया कि कैसे किस तरीके से जीरो होगा। तो उसने कहा कि जो संधि से दूर जाने वाला करंट है वो हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा, और जो संधि के पास आने वाला करंट है उसको हमेशा पॉजिटिव साइन से अपन लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो उसने क्या बताया इसमें, पहले हम लिख देते हैं, कंसीडर, कंसीडर अ नोड ओ, ठीक है। by this node according to diagram 5 wires, कितने, 5 जा रहे हैं, तो 5 wires are passing, 5 wires are passing, ठीक है। in which current is flowing of I1, I2, I3, I4 एंड I5, ठीक है। संधि है ओ, उससे 5 जो आपके तार जा रहे हैं, है ना। उनसे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो I1, I2, I3, I4, I5 हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसमें बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देना फ्लोइंग I1, I2, I3, I4, I5 इन रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन, इन रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन, यानी कि जो प्रदर्शित दिशाएं हैं उनमें करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, किरचॉफ ने क्या कहा, द करंट गोइंग आउटवर्ड द नोड taken as negative sign, and the current coming towards, लिख दीजिए, coming towards the node taken as पॉजिटिव साइन। यानी कि संधि से दूर जाने वाली धारा हमेशा कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक, और संधि के करीब आने वाली या संधि की ओर आने वाली जो धारा होगी वो हमेशा कैसी ली जाएगी, धनात्मक। समझ में आ गई बात। देयरफॉर क्या बनेगा, साइन कन्वेंशन अगर अपन यहाँ पे यूज़ कर दें तो हमारा क्या बनेगा, अब ये बनेगा जो इक्वेशन मैंने बता दी थी। I1 कैसी है, दूर जाने वाली, इसलिए -I1। I2 कैसी है, पास आने वाली, इसलिए +I2। I3 कैसी है, ये भी पास आने वाली है, +I3। I4 दूर जाने वाली है, नेगेटिव, और I5 भी दूर जाने वाली है। समझ में आ गई। अब जो पॉजिटिव वाली है उनको मैं एक तरफ रख लेती हूँ,
I2 प्लस I3 और दूर जाने वालियों को नेगेटिव वाली को उधर ले जाती हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे I1 प्लस I4 प्लस I5। तो आप देख रहे हो कि ये I2 प्लस I3 तो कौन सा था, संधि की ओर आने वाला करंट है ना, और I1 I4 I5 ये क्या है, संधि से दूर जाने वाला करंट। तो हम ये भी कह सकते हैं इसी रूल को दूसरे फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जो आने वाला टोटल करंट है संधि की तरफ वो जाने वाले टोटल करंट के बराबर होगा। यानी कि समझ में आ रही बात, तो आने वाली कुल धारा सदैव जाने वाली कुल धारा के बराबर होगी। यही इस लॉ का दूसरा फॉर्म भी हो गया, समझ में आ गई। तो वो हमने निकाला कैसे, इस रिजल्ट से निकाला। इस रिजल्ट के थ्रू हमें जो दिख रहा था कि भाई I2 I3 तो संधि की ओर आने वाली थी और बाकी की 3 जाने वाली थी। इसका मतलब क्या हो गया, आने वाली कुल धारा सदैव जाने वाली कुल धारा के बराबर होगी। या तो आप ऐसे कहो या फिर आप ये कहो कि संधि पर कुल धारा हमेशा क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन 1 डाल लो इसको और इक्वेशन नंबर इसको डाल लो 2। तो हम इक्वेशन 2 से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम लिखेंगे therefore by equation 2 we can say that algebraic sum of current coming towards the node is equal to algebraic sum of current going outward the node। समझ में आ गई। यानी कि संधि की ओर आने वाली कुल धारा या उसका बीजगणितीय योग जो है वो संधि से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, किरचॉफ का पहला नियम विद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये भी किरचॉफ का पहला नियम ही है और ये किरचॉफ के पहले नियम का दूसरा रूप है, यानी कि एक तरीके का कंक्लूजन है जो हमने निकाला है इस रूल को स्टडी करके। समझ में आ गई बात। तो आपको तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये कि संधि पर कुल धारा हमेशा कैसी होगी, 0 होगी, और विद साइन कन्वेंशन अगर हम लेंगे तो जाने वाली धाराओं को हमेशा नेगेटिव और आने वाली धाराओं को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गई। तो दूसरा कंक्लूजन तो आपका खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि आने वाली कुल धारा जाने वाली कुल धारा की हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी। समझ में आ गई। सेकंड लॉ लेते हैं अपन, नंबर 2, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ ये कहता है कि एक सर्किट है ना, उस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होगी वो हमेशा 0 होती है। अगर मैं शॉर्ट वे में बोलूँ तो जैसे पहला नियम तो ये कहता है कि भाई कुल धारा जो है किसी नोड पर 0 होगी, और दूसरा लॉ ये कहता है कि वोल्टेज जो होगी टोटल वो किसी भी सर्किट में, सर्किट मतलब किसी भी पूरे लूप में, लूप की बात हो रही है ना, उसमें पूरे के पूरे लूप में या पास में क्या होगी, 0। जैसे आप कंसीडर करो, मैं एक सर्किट बना देती हूँ आपके सामने, फिर हम जो है इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या कहता है। ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसमें ये एक बैटरी है ना, इस बैटरी का नाम है E1 और ये दूसरी बैटरी है और इस बैटरी का नाम है E2। 2 बैटरीज कनेक्टेड है। अब ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया R1 और इस रेजिस्टेंस का मैंने नाम दे दिया R2। दोनों रेजिस्टेंस के नाम हो गए। ठीक है, करंट फ्लो की डायरेक्शन भी दिखा देती हूँ। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि ऐसे जाएगा, फिर इन दोनों में से जाएगा, फिर इसमें से जाएगा और फिर इसमें से E2 में से होकर के फिर एक पूरा जो है लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सामने एक क्या दिखाई दे रहा है, लूप दिखाई दे रहा है। तो किरचॉफ ने अपने सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ में ये कहा कि जो सर्किट का जो लूप है उसमें टोटल वोल्टेज हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अब इसकी दूसरी फॉर्म में मैं बताऊंगी जैसे हमने करंट की बताई थी, लेकिन वो हम करेंगे और फिर निकालेंगे। ठीक है, अभी बता दूंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो जैसे करंट का था ऐसे ही किसका होगा, वोल्टेज का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ
algebraic sum of voltages in the loop of a circuit moving in particular direction is always 0। यानी कि ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि एक निश्चित दिशा में चलते हुए एक लूप में, किसी परिपथ के एक लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। एक निश्चित दिशा में, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कंसीडर की है, कोई बच्चा कहता है मैडम ऐसे ही क्यों कंसीडर की है, ऐसे भी तो कंसीडर की जा सकती थी। बिल्कुल की जा सकती थी, क्योंकि इस सर्किट में 2 बैटरीज हैं, तो यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकता है, ऐसे भी आ सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज, और आप ऐसे भी जा सकते हो क्लॉकवाइज। तो आपकी मर्जी है आप कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करोगे। तो किसी भी एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो किसी भी लूप में हमेशा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई, ये कहता है दूसरा लॉ। अब हम इस डायग्राम में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज़ होगा, वो सुनो कैसे होगा। साइन कन्वेंशन इस तरीके से यूज़ होगा, आपने करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ली है ना, यानी कि क्लॉकवाइज ली है, तो वो वाले रेजिस्टेंस जो धारा की एक दिशा में, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे यूँ, यानी कि इसमें देखो धारा इधर से इधर जाएगी, समझ में आ गई, धारा यूँ से यूँ जाएगी, तो यहाँ पर जहाँ से वो जा रही है रेजिस्टेंस के उस सिरे पर आएगा पॉजिटिव, और जहाँ वो जा रही है उस सिरे पर रेजिस्टेंस के पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो यहाँ से यहाँ, जहाँ से जा रही है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ जा रही है वहाँ नेगेटिव। इस तरीके से देखो करंट इससे पास हो गया तो इस पर वोल्टेज कितनी आ गई, V1, इस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ करंट पास होगी, तो ठीक है। ऐसे ही फिर ये करंट जो है आगे गया, ठीक है, आगे गया तो इस सिरे से गया तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ आएगा नेगेटिव साइन। समझ में आ गई। और वोल्टेज ड्रॉप इस पर मैंने कितना कंसिडर कर लिया, V2, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टता पतन कितना होगा, V1, और इस पर कितना होगा, V2। ठीक है, ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की साइन की। अब आती है बात बैटरी के साइन की। बैटरी में क्या होगा, निश्चित दिशा में अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाते हो तो बैटरी लोगे आप कैसी, बैटरी की वोल्टता कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कि प्लस से माइनस में मूव करोगे ना भाई, यहाँ से जाते हुए यहीं तो आऊँगी, तो प्लस से माइनस मूव कर रही हूँ, तो वहाँ पे बैटरी की वोल्टेज कैसी होगी, उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और यहाँ से मैं जब यूँ जाऊँगी तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही हूँ, इसलिए इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। साइन कन्वेंशन समझ में आया, ठीक है। तो जैसे हमने करंट में साइन कन्वेंशन यूज़ किया था कि भाई जाने वालियों को नेगेटिव, आने वालियों को पॉजिटिव लेंगे, ऐसे वोल्टेज में, लूप में वोल्टेज के लिए भी और रेजिस्टेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन है। रेजिस्टेंस में तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पॉजिटिव और जिस तरफ जा रहे हो वहाँ नेगेटिव, ठीक है, ऐसे दोनों का हो गया। और बैटरी में क्या होगा, प्लस टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाओगे तो बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाओगे तो बैटरी की वोल्टेज कैसी होगी, नेगेटिव। अब सपोज करो आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी होती, मतलब मैंने जो मानी है उसकी अपोजिट मानी होती, तो क्या होता, ऐसे जाते अपन तो बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता, तो इसकी जो वोल्टता है वो नेगेटिव हो जाती, ठीक है। इसमें कैसे साइन शो करते आप, यहाँ पॉजिटिव शो करते, यहाँ नेगेटिव शो करते, यहाँ पॉजिटिव शो करते, यहाँ नेगेटिव शो करते, और इसमें प्लस से माइनस जाते तो हम इसकी बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे प्लस दिखाते। समझ में आ रही है, अंतर समझ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशन में प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों ही इक्वेशन इक्वल आएगी। मैं अभी लिख के भी दिखा दूंगी आपको, देखो। अब देखो, अब लगाओ इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ, टोटल वोल्टेज 0 होनी चाहिए इस पूरे लूप में। समझ में आ गई। कहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं, बैटरी से। तो इसकी वोल्टेज है माइनस, तो क्या लिखेंगे, -E1। इसकी वोल्टेज हो गई। इस पर वोल्टेज कितनी है, इस पर वोल्टेज देखो, या तो आप लिखो V1 सिर्फ, और हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR होता है ना, या फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस, इधर से इधर जाएंगे तो प्लस IR1, या फिर आप सिंपल IR1 की जगह पर V1 भी लिख सकते हो। समझ में आ गई। फिर ये करंट आगे जाएगा, आई ही करंट। अब देखो, अब ये बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कन्वर्ट कर, सीरीज़ में जब कनेक्ट करते हैं तो उनमें करंट कितना फ्लो होता है। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे सभी में करंट इक्वल फ्लो होगा। वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी सीरीज़ के रेजिस्टेंसेज में, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी, लेकिन करंट जो है वो सेम फ्लो होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो
तो उस कंडीशन में करंट सब में अलग अलग होगी, सभी रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कनेक्ट होंगे, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सभी पर इक्वल होगा। ये अंतर होता है सीरीज़ में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम रेजिस्टेंस का करते हैं, और ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया है, आपको पहले से पता होगी, ठीक है। तो करंट इसमें आई जा रहा है, तो इस वाले R2 में से भी आई ही जाएगा, तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, IR2, जिसको आप V2 भी लिख सकते हो। तो V1 आ गया IR1 और V2 आ गया IR2। इसकी वोल्टेज कितनी है, प्लस में है E2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिल गया आपको, आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि IR1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हो E1 माइनस E2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर है। समझ में आ गई। ये तो दोनों तो क्या है, रेजिस्टेंसेस पर वोल्टेज ड्रॉप, और ये है बैटरी की वोल्टेज, दोनों के इक्वल है। अब आप इक्वेशन निकालना, करंट की डायरेक्शन ऐसे मानना, तो भी आपको ये ही इक्वेशन मिलेगी। समझ में आ गई बात, तो कोई अंतर नहीं आता। तो ये हो गई किरचॉफ के दोनों रूल। कल मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और एक आपको दूंगी करने के लिए, और उसके बाद अपन आगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।